भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावे श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्री कांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मामूर सोवासी यह उपहासी गुरु सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता मुनि बोली सोमति डोली तजु तात यह रूपा की जैसी सुलीला बति प्रेसीला यह सुख परम अनूप सहज सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा यह चरित जय पावे हरिपद पाव ये चरित जगावे हरिपद पावे तेन परिभव कूपा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी विप्रधेनु सुर संत हित दीन मन जो अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार बोलिए रामचंद्र भगवान जी की जय बोलिए गुरुदेव भगवान की जय जय। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से वद भावपूर्वक आपने राम स्तुति का पाठ किया है। अभी भजन के लिए देवेंद्र कुमार जी, शायद आपका नाम है देवेंद्र कुमार। हाँ 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 हाँ, देवेंद्र कुमार जी मंत्रित हैं। ठीक है। बोलिए भगवान की जय। मंच पर उपस्थित सभी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों को मेरा नमन वंदन। सतगुरु का आगम दरबार दिखाने आए हैं। सतगुरु का आगम दरबार दिखाने आए हैं। करुणा से भरा शुचि प्यार लुटाने आए हैं। सतगुरु का आगम दरबार दिखाने आए हैं। करुणा से भरा शुचि प्यार लुटाने आए हैं। तू साक्षी सर्वाधार बताने आए हैं। तू साक्षी सर्वाधार बताने आए हैं। गुरु ज्ञान खड़ग की धार चलाने आए हैं। गुरु ज्ञान खड़ग की धार चलाने आए हैं। सतगुरु का अगम दरबार दिखाने आए हैं। कैसे होगा उद्धार बताने आए हैं। कैसे होगा उद्धार बताने आए हैं। सोहम की मधुर झनकार सुनाने आए हैं। सोहम की मधुर झनकार सुनाने आए हैं।
सतगुरु का अगम दरबार दिखाने आए हैं। सतगुरु का अगम दरबार दिखाने आए हैं। सोहम की मधुर झनकार सुनाने आने हैं। हैं, सोहम की मधुर झनकार सुनाने सुनाने आए हैं। हैं। सतगुरु का अगम दरबार दिखाने आए हैं। करुणा से भरा शुचि प्यार लुटाने आए हैं। सतगुरु का अगम दरबार दिखाने आए हैं। परमानंद करुणा धार लुटाने आए हैं। परमानंद करुणा धार लुटाने आए हैं। सोहम की मधुर झनकार सुनाने आए हैं। सतगुरु का अगम दरबार दिखाने आए हैं। कैसे होगा उद्धार बताने आए हैं। कैसे होगा उद्धार बताने आए हैं। इस भव सागर से पार लगाने आए हैं। सतगुरु का अगम दरबार दिखाने आए हैं। सोहम की मधुर झनकार सुनाने आए हैं। तू साक्षी सर्वाधार बताने आए हैं। गुरु ज्ञान खड़ग की धार चलाने आए हैं। सतगुरु का अगम दरबार दिखाने आए हैं। अंतस जीव उजियार जलाने आए हैं। परमानंद करुणा धार लुटाने आए हैं। सोहम की मधुर झनकार सुनाने आए हैं। सोहम की मधुर झनकार सुनाने आए हैं। सतगुरु का अगम दरबार दिखाने आए हैं। करुणा से भरा शुचि प्यार लुटाने आए हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। पावन बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर धन्यवाद। भगवत सुनाया, बहुत धन्यवाद। बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना रस सच्चा। भरा भजन गुरुदेव का समर्पित पहली बार सुना है। सदगुरु का अगम दरबार दिखाने आए हैं। सदगुरु का करो ध्यान बताने आए हैं। और क्या क्या सुंदर लाइनें हैं। बहुत सुंदर। हम की मधुर जनकार सुनाने आए हैं। और क्या क्या वो गुरुदेव का नाम लेकर कह दिया है। सदगुरु करनाधार बताने आए हैं। स्वामी परमानंद जी, मैं कैसे कहूँ ये शब्द। स्वामी परमानंद जी करुणाधार लुटाने आए हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे सुंदर भजन हमें सुनाते रहिए, आते रहिए। आप कभी कभी मिस करते हैं, हमें बड़ा अखरता है आपका मिस करना। धन्यवाद। अभी श्री राम नहीं, वो बाद में करेंगे। पहले हम राम गुरु भगवान की वो प्रवचन लगाते हैं। हम्म, हम्म,
आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता भाग 9 बी। मेरी आवाज आ रही है जी? आप हाँ, आ रही है, आ रही है। आ रही है? आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा अच्छा, अभी मैं वो इसको देखना रहा हूँ कि यही आवाज ये भी आवाज ठीक आ रही है कि आपके पास। ये आवाज ठीक आई है आपके पास? अभी शुरू बिल्कुल। नहीं हुआ। आवाज ठीक आपकी नहीं आवाज आती? आ रही है। ठीक है। आपकी आवाज सही आ रही है, लेकिन अभी श्री वचन शुरू नहीं हुए हैं। अच्छा अच्छा, वो श्री वचन वहीं से लगा था बस। हाँ। अच्छा, म्यूट पे था। आवाज ठीक है जी? अभी आई नहीं आपकी है। तो ठीक अभी आ रही है? ठीक है। आने दीजिए। है। इसका इसके इसके साथ साथ सच्चाई शुरू करें ना प्रश्न लक्ष्य। आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, वो लग गया नहीं आले श्री वचन। एक मिनट रुकता हूँ। हम्म। ये दोनों ओर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो आवाज इनकी आ रही है। अभी बोला था ना। पार्टिसिपेंट्स हाँ जी, फिर से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि बीच में आवाजें आ रही थी, वो बंद करना जरा साथ। मैं समझता था धीरे धीरे शायद ये काम होगा, ये बड़ी कोई लंबी प्रैक्टिस का काम होगा,
लेकिन ये तो तुरंत ही काम बन गए। यथा प्रकाशयाम्येको, यथा प्रकाशयामि, जैसे मैं प्रकाश करता हूं अकेला, देहम एनम तथा जगत, इस देह को और जगत को। तुम ज्यादा तर्क मत करो, इसको सुनो। तुम अकेले प्रकाश हो, तुम अकेले। बस इतना कहते अब गुरु जी के चूहा लड़ने लगे कि इतने त्यागी, इतने तपस्वी, इतने बातें बताते हैं, ये हमको कहता है। कई तो ऐसे कहते आप ही जैसा वो बोलते हैं, ये भी बर्दाश्त नहीं लगता है। हमारे जैसा, हम तो उससे सुपीरियर हैं, हमारे जैसा वो भी बोलते हैं। आप ही जैसे ब्रह्म ज्ञान की बात वो भी सुनाते हैं। क्या करें, बहुत समझाते हैं, नहीं तो मन को ये बर्दाश्त नहीं होता कि दूसरा भी हमारे जैसा है। बड़ी परेशानी होती है। तो कह दिया। अब ये बात दूसरे संत को जाके कह दी, उनको कह दिया आप बहुत अच्छे, पर आपसे अच्छे वो बहुत है। अब देखो, इनको तो उनको ज्यादा कहा। ये भगत भी खतरनाक होते हैं, और उनको अच्छा कह करके फिर उनसे अच्छा उनको कह दिया। अब दोनों परेशान, आग लगा दी। कई माताएं तो जब प्रणाम करती, हम कई दो साधु मंच पे बैठे तो उसको भी मत्था टेक दिया, मेरे को भी टेक दिया, बीच में 5 रुपया धर दिए कि अब तुम निपटते रहना। साधुओं को लड़ाने का बड़ा तरीका है। अब वो कहेगा ये मेरी चेली थी, मेरे को चढ़ाया। वो कहेगी दोनों को मत्था टेक के इधर नहीं रखा, बीच में रखा है, इसका मतलब चाहे मैं, वो मेरी चेली नहीं है, पर दिया मेरे को भी होगा। बस ऐसी कृपा करते हो कि जो बाबा न लड़ते हो तो लड़ मरे। हेलो, बहुत बुद्धिमान हो तो न लड़े, तुमने कसर नहीं छोड़ी। तुम बाबाओं को भी चैन में नहीं रहने दो। अब संत ने, भक्त ने उनको निमंत्रण भी कर दिया। तो जब इनको कहा वो बहुत अच्छे हैं, अरे कहने वो कोई साधु है, वो तो पूरा गधा है, हाँ कुछ पढ़ा लिखा है, गधा है पूरा। उसको जब कहा तो कहने लगे वो कोई साधु है, वो तो पूरा बैल है। हो, गधा और बैल। उन्होंने दोनों को निमंत्रण कर दिया, अपने घर बुलाया। जब ठीक से पैर धोए, आराम से बिठाया, पर एक के आगे भूसा, एक के आगे घास रख दी। लेकिन ये क्या बदतमीजी करते हो? कह, मैं थोड़ा बदतमीजी करता हूं। परिचय तो इस संत ने कराया था कि वो गधा है, उन्होंने पढ़ाया था कि वो बैल है। तो मैंने तुम्हारे अनुसार मैंने व्यवस्था कर दी। मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो कम अकल आदमी हूं। जनक कहते हैं कि मैंने जगत को और शरीर को दोनों को एक सुनते ही चमत्कार हो गया। हमको घिस गए सुनते सुनते। एक घाट पर धोबी कपड़ा धोता था, जरा अंधा था, धोता था। अब वो साबुन लगाए, कपड़ा फिसल गया नदी में, वो साबुन लगाता रहा, पत्थर को लगाता रहा, कपड़ा तो साफ नहीं हुआ, पत्थर ही साफ होता रहा। तो कई ऐसे भी श्रोता हैं जिनका मन तो रहता ही नहीं है, बाबा जी अपनी बट्टी घिसते रहो। बल्कि कई श्रोता कहते हैं ये मेरे लिए नहीं कहा। लोग कहते ये बात उसके लिए है, ये बात उसके लिए है, ये बात उस पे लागू होती है। कोई समझता है कि ये बात मेरे लिए कही गई है, मेरे लिए कही। कोई तुम अलग टाइप के हो क्या जो तुम्हारे लिए नहीं कही गई?
इसीलिए बहुत श्रोताओं में चालाकी चल जाती है। जनक अकेले श्रोता है, वशिष्ठ कहेगा ये मेरे लिए नहीं है। और अब जनक ये कैसे कहेगा ज्ञानी ऐसे होते हैं, शिष्य ऐसे होने चाहिए? तो बहुत तो ही नहीं, तू ही है, बता तू कैसा है। कई बार पूछते तुमसे तो तुम दूसरे की बातें करने लगते हो। अब जनक नहीं कह सकता कि बहुत सुनने वाले मुक्त होते हैं, बहुत नहीं होते हैं। सीधा सीधा तेरी बात है। जनक कहता है कि मैंने शरीर सहित संपूर्ण सृष्टि को इस समय छोड़ दिया, इस समय अभी छोड़ दिया, अभी, कल नहीं, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं। और किस कुशलता से कि चिदात्म तत्व कुछ बनता नहीं, चैतन्य तत्व सदा ज्यों का त्यों है और मैं वो हूं, इसलिए ये स्वप्नवत है, ये मेरा नहीं है। ऐसा मैंने बड़ी युक्ति तर्क से अभी समझ लिया है। ये नहीं कहता धीरे धीरे समझूं, धीरे 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 नहीं है, तू ना समझी से मानता है। और ये चिदाभास के जगने से इसको तू मैं कहने लगता है। चिदाभास हजारों है, चैतन्य एक है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि मैं देखूं आभास की दृष्टि से तो सब मेरे ही है, और आभास को बात करके देखूं तो मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। ये बात अभी मैं समझ गया हूं और मुझे परमात्मा स्पष्ट हो गया है। देखो कई बार कहा बुलबुले में पानी स्पष्ट है दोनों, पर वहां पानी को कोई भ्रम नहीं है, इसलिए पानी का भ्रम गया भी नहीं, कोई भ्रम ही नहीं हुआ। जाएगा क्या? मिट्टी को घड़ा होने का कोई भ्रम नहीं हुआ, मिट्टी को भ्रम निकालने की जरूरत नहीं। यहां ध्यान रखो, तुम ही वो चैतन्य हो जो भ्रमित रहे हो, तुम ही हो जिसके कारण ये सब हुआ है। तुम मिट्टी की तरह हो, तुमसे ये सब हुआ है और तुमको ही ये दिखा है, तुमको ही भ्रम हुआ है, और भ्रम के निवारण का पता भी तुझी को है कि चला गया। यहां कोई दूसरे का नहीं कि उसका भ्रम गया कि नहीं गया, ब्रह्म का भ्रम गया कि नहीं, उस आत्मा का भ्रम गया। तू ही अधिष्ठान है, तुझी को कुछ अध्यस्त के हो जाने का, तुझी को स्वप्ने होने का, मैं होने का, बन जाने का भ्रम हुआ है। तू ही देख कि मैं नहीं कभी बना, मैं कभी नहीं बिगड़ता। जब तू कहेगा वो नहीं बनता बिगड़ता, वो शुद्ध मुक्त है, वो शुद्ध मुक्त है, तू नहीं है। तू शुद्ध है, तू मुक्त है। और जनक कहते हैं मैं परमात्मा का स्पष्ट अपरोक्ष अनुभव कर रहा हूं। परमात्मा मुझे नहीं लगता कि नहीं मिला, बल्कि जो मैं है चैतन्य यही परमात्मा है, सब अध्यस्त है, सब झूठा है, सब मिथ्या है। तो मैं इससे मैं मेरापन भी हट गया है, परमात्मा भी मुझे स्पष्ट अनुभव आ गया है, अपरोक्ष हो गया है। क्यों? वहां किसी घटाली उपाधि का बाद हो जाए तो कोई और देखे, घड़ा कोई और देखे, मिट्टी बच गई कोई और देखे, यहाँ सब कुछ है, ये भी मैं ही देखूं, बचा सिर्फ मैं बचा, भी मैं ही देखूंगा, कोई और कैसे देखेगा? वहां मुक्ति होती है कि नहीं, कौन देखेगा? स्वप्न मुझे हुआ, स्वप्न किए जाने का ज्ञान मुझे हुआ, स्वप्न मैंने देखा, स्वप्न से मुक्त होने का पता मुझे चलता है। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये होते हैं, इनके न रहने का ज्ञान मुझे हुआ है, और इनके न रहने पर मैं ही रहा हूं। ये साक्षात उस समय था, इस समय था, इस समय, इसलिए अपने सदा रहने का और इनके न रहने का ज्ञान मुझे हुआ है। ज्ञान हो जाएगा
अब जनक ये नहीं कहते आपने बड़ी कृपा की है, बहुत मेहनत की है, धीरे 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 अगले साल के शिविर तक आपकी दया हो ही जाएगी, फिर आएंगे। आपने तो मेहनत बहुत की है, हाँ बहुत कुछ समझ आया है, कुछ कसर रह गई है। जनक ये नहीं कहता। जनक कहता है कि मैं मुक्त हूं, मुझे परमात्मा स्पष्ट है, जरा भी संदेह नहीं है। मेरे अपने चेतन होने में, इनके अध्यस्त होने में, इनके जाने में, मेरे न जाने में कोई मुझे संदेह ही नहीं है। और कोई और दृष्टा है, मैं ही दृष्टा हूं। अब परमात्मा वो होता, मुझे दिखना न दिखता, ये तो परमात्मा ही है मैं, और देख रहा है सब कुछ, इसलिए यहां कोई संशय नहीं है, ये जनक कह रहे हैं। एक नया श्लोक, यथा न होए तो भिन्न, जैसे जल से भिन्न नहीं है तरंग, फेन, बुदबुदा। ये गुरुओं ने भी कहा है। तो मैं क्या कह रहा हूं, सत्ता में बनता रहता है, वो जल है, ये बुलबुले हैं, उसको देखता है, वो जल है। मैं जल हूं, ये सब बुलबुले हैं। मैं चैतन्य हूं, जिसके आश्रित सब हो रहा है। आश्रय वहां है, आसमान में, चौथे में, सातवें में, धर के अंदर तू नहीं है। एक साथ फाड़ के रख दिया सारी नासमझी को। ये जो सोचने का तरीका है, जैसे जल से तरंग, बुदबुदा, फेन अलग नहीं है, आत्मनो न तथा भिन्न, ऐसे ही आत्मा से अर्थात मैं से मन, इंद्रियां, संसार कुछ भी भिन्न नहीं है। जैसे जल से फेन, बुदबुदा, लहरें भिन्न नहीं हैं, उसी में अध्यस्त हैं, ऐसे मुझ चैतन्य में जागृत, स्वपन, सुषुप्ति, व्यष्टि, समष्टि अवस्थाएं सब अध्यस्त हैं, और मैं ही अधिष्ठान हूं। क्यों? यदि मैं अधिष्ठान न होता तो मुझे ये मिले ही न होते। जल को मिले न मिले, जल आधार होते हुए जल को लहर नहीं दिखी। क्यों? क्योंकि वो स्वयं प्रकाश जल नहीं है। मैं स्वयं प्रकाश चेतन हूं, इसलिए मन हुआ मन खोया, स्वप्न हुआ स्वप्न खोया, हुआ भी दिखा, हुआ भी दिखा भी और गया भी। और सबको किसने जाना? लहर बनी जो रहा, लहर खोई जो रहा। अब वो चूंकि जड़ है, इसलिए उसको उदाहरण बन लिया। जल को नहीं पता कि बुलबुला बना, जल को पता नहीं कि बुलबुला है, जल को नहीं पता कि बुलबुला गया, जल को नहीं पता कि मैं बचा। इसलिए ये केवल उदाहरण है। पर मैं स्वप्न हुआ मुझे पता है, कुछ देर रहा मुझे पता है, चला गया मुझे पता है, मैं बच गया मुझे पता है। फर्क है, दृष्टांत भर नहीं, यहां लागू होना चाहिए कि सब बुलबुले की तरह है, सब लहरों की तरह है, मैं ही चैतन्य सागर हूं जिसमें सब अध्यस्त है। इसलिए आगे अष्टावक्र जी की बात सुनने के बाद जनक बहुत कुछ कहने वाले हैं, जो इस श्लोक में पहले भी बोलता रहा हूं। जब अष्टावक्र गीता सीधा नहीं पढ़ी तब ये श्लोक बोलता रहा हूं, और कल वो आएंगे वो श्लोक। आत्मा से ये जगत भिन्न नहीं है, विश्वम आत्मा विनिर्गतम, ये आत्मा से ही सब स्फुरित हुआ है। अज्ञान से हुआ,
ध्यान नहीं देने से हुआ, या अन्य बुद्धि तभी हो गई जब मुझे आत्मबुद्धि नहीं थी। तो आत्मबुद्धि के ना होने से जगत बुद्धि मालूम पड़ती है, नहीं मेरे सिवा तो जगत है ही कुछ नहीं। इसलिए दोनों बातें हैं। तंतु मात्रो भवे देव पटो यद्वत विचारता, जैसे तंतु मात्र भवे, ये जो कपड़े का विचार करो तो कपड़े में तंतु धागे, कपड़े में पूरे धागे ही धागे हैं, कपड़ा है नहीं। कपड़ा तो सिर्फ लगता ही है, तंतु है, तंतु के अतिरिक्त कपड़ा नहीं। इसी तरह से आत्मा आत्म तन मात्रमेव एदम, आत्म तन मात्रम एव एदम, आत्मा मात्र, ये चैतन्य मात्र ही है। तद्वद विश्वम विचारितम, जैसे कपड़े के विचारने में धागे तंतु मिले, कपड़ा कोई वस्तु नहीं है, वस्तु धागा है, ऐसे यहाँ पर आत्म तन मात्रम एवेदम, आत्मा की ही मात्र सत्ता है और किसी की। तद्वद विश्वम, और जैसे तंतु में कपड़ा, ऐसे मुझ में संपूर्ण दृश्य जगत है। बिल्कुल जब मैंने विचार किया तो ऐसा मुझे अनुभव हुआ है। अब ये अपना अनुभव सुना रहे हैं जनक, किसको? अष्टावक्र। अपने अनुभव सुनने के बाद जब तुम्हारे अंदर वो स्फुरित होने लगे, तुम कहोगे मेरा मन नहीं लगता, तुम ये ध्यान ही नहीं देते, तुम हो कौन? उनका ये बुलबुला, ये दौड़ा दौड़ा फिरता है, ये शिकायत कौन कर रहा है? सागर। क्योंकि अभी सागर सागर नहीं है, अभी आत्मा आत्मा नहीं है, अभी सागर को सागर होने का पता चला नहीं है। इसलिए लहर क्यों बन जाती है स्वामी जी? ये लहर फिर मिटती क्यों है? यदि मिटना था तो बनी ही क्यों है? ये रोना बना रहता है। क्यों? कि तुम आत्मा में जागृत नहीं हो। ये क्यों हो जाता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम कभी आत्मा हो? ख्याल किया है? तुम में ये सब कल्पित है, ऐसा लगता है? ये सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। इसीलिए अगले श्लोकों में अष्टावक्र की सुनी हुई बातों को जब जनक बोलेंगे तो हमारी खुशी के फूले नहीं समा रहे। और अंत में एक श्लोक ऐसा भी है, बड़ा मजेदार एक श्लोक है। कहते एक कोई राजा विजयी हो जाता है तो खुश होकर लौटता है, बहुत खुश होता है। और कोई बड़े काम कर लेता है तो अहंकार हो जाता है। और कहते हैं मैं इतने सारे जगत को खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं रह गया और मैं अकेला रह गया, तब भी कोई अहंकार नहीं है। अंत में कहेंगे कि तब भी कोई अहंकार नहीं, क्या करूं अहंकार? लगता है ये था ही नहीं कुछ, और मैं जैसे का तैसे ही अहंकार करूं तो क्या करूं? हुआ क्या है? तो खैर वो अगले का विषय है। जैसे ईख के रस से शर्करा बन जाती है और उस शर्करा में मिठास उसी रस की होती है, और कोई नहीं होता, वही रस ही है जो शक्कर में मिठास है। पर ना तो शक्कर को पता, ना इक्षु को पता, ना मिठास का पता। दूसरा कोई जबान में लगाता है तो पता चलता है, मिठास उसमें पता इसको। जय गुरुदेव। श्री राम अवतार गुप्ता जी आमंत्रित हैं, अभी इस प्रवचन के ऊपर अभिव्यक्ति देंगे। जय गुरुदेव जी, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित हैं। तो आज का प्रवचन जैसा कि आप सब ने सुना, बहुत ही शानदार प्रवचन है।
वैसे तो पूरी ये सीरीज अष्टावक्र गीता प्रवचन की अपने आप में एक अनूठा प्रवचन की सीरीज है, लेकिन ये वाला प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में ही गुरुदेव चेता रहे हैं कि ज्ञानी होने का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि शरीर के कष्ट, परिवार की परिस्थिति जन्य मुसीबतें अब नहीं आएंगी, ऐसी आशा भी ना करें। गुरुदेव ने अपनी एक शिष्या जिनका नाम प्रेम है, उनका उदाहरण दिया कि वो गुरुदेव के सम्मेलन कराती हैं अपने खर्चे से, और जब जब वो सम्मेलन कराती हैं उनको कई कई मुसीबतें आ जाती हैं। कभी बीमार पड़ जाती हैं, कभी पति को पैसे का नुकसान हो जाता है, कभी बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है। ये भी एक भगवान परीक्षाएं लेते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सम्मेलन कराना अच्छा नहीं है, वो सम्मेलन कराती हैं फिर भी श्रद्धा पूर्वक कराती हैं। इसी प्रकार हमें गुरुदेव के वचनों में श्रद्धा रखनी चाहिए, अपने शास्त्रों में श्रद्धा रखकर गुरुदेव जो बताते हैं उस पर पूरी श्रद्धा के साथ हमें अमल करना चाहिए। कहते हैं कि हमारे पास इस बात का कोई उपाय नहीं है कि आपके सांसारिक कष्ट, विपत्तियां दूर हो जाएंगी, लेकिन आप ठीक रहेंगे, इसका उपाय है हमारे पास। जनक जी ने 3 प्रश्न किए थे, और राजा जनक ने 3 प्रश्न किए थे, और अष्टावक्र जी ने उस पर उनको जो उद्बोधन दिया, उसके बाद राजा जनक ने फिर 3 बातें कही हैं। गुरुदेव स्मरण दिलाते हैं, अहो निरंजनो शांत बोधो हम प्रकृते पराः, अर्थात मैं निरंजन हूँ, मेरे में कोई दोष है ही नहीं, मैं शांत हूँ। शांत क्यों हूँ? क्योंकि कुछ भी पाने के ख्याल से अब मैं मुक्त हूँ, मुझे अब कुछ पाना ही नहीं रह गया, और मैं बोध स्वरूप हूँ, अर्थात मैं स्वयं ही बोध स्वरूप हूँ। अब मुझे ज्ञान चाहिए नहीं, मुझे कोई ज्ञान अब नहीं चाहिए, और प्रकृति से मैं परे हूँ। प्रकृति से परे कैसे हो गए हैं? क्योंकि प्रकृति प्रतीति मात्र है, इस बात को समझ लिया है। अभी तक अपने अज्ञानवश लगता था, मैं अपने आप को फंसा हुआ जानता था कि मैं फंसा हुआ हूँ। मैं फंसा हुआ भी नहीं था, मैं सदा उससे मुक्त ही हूँ। यथा प्रकाशयामि देहम एनम तथा जगत, जैसे देह को मैं प्रकाशित करता हूँ, अर्थात अपने देह को मैं जानता हूँ कि ये मेरा देह है, उसी प्रकार से मैं जगत को भी प्रकाशित करता हूँ। लेकिन चूंकि देह में मैपन है, इसलिए जगत को मैं अपना देह नहीं समझ पा रहा हूँ। ये एक भ्रांति है, अज्ञान है, इसी के कारण हम सीमित हैं। गुरुदेव बताते हैं कि ये जो गुरु नाम के गुरु हैं, जिनको ब्रह्मनिष्ठा नहीं है, लेकिन ऐसे ही केवल पढ़कर शास्त्रों को, और वो भी वेदांत के ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, तो उनकी स्थिति कैसी होती है कि उनसे यदि कोई शिष्य दूसरे गुरु की जाकर प्रशंसा करता है, दूसरे संत की जाकर प्रशंसा करता है, तो वो उनसे पचता नहीं है, उनसे सहन नहीं होता है बिल्कुल भी। जो वो उनसे दूसरे की प्रशंसा सहन नहीं होती है, वो भी इस बात का लक्षण है कि उनको कोई ज्ञान नहीं है, उन्होंने केवल ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है, आचार्य हैं वो, और उसी को वो बताते हैं। इस संदर्भ में गुरुदेव ने एक कथा भी ऐसी सुनाई कि जिसमें एक संत के पास में किसी शिष्य ने उनके दूसरे संत की जाके प्रशंसा कर दी, तो उन्होंने कहा अरे वो तो बिल्कुल गधा है। उसने उनको भी जाकर इनकी प्रशंसा कर दी, तो उसने इनको कहा कि वो तो बैल है। तो वो जो शिष्य था, उसने दोनों को अपने घर आमंत्रित कर लिया, और एक के लिए भूसा रख दिया, एक के लिए घास रख दी। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या? कहने लगे मुझे तो कुछ पता है नहीं, आप ही लोगों ने अपना परिचय दिया है एक दूसरे का, मैं उसी के अनुरूप मैंने व्यवस्था की है। कहने का जो गुरुदेव का भाव है वो ये है
कि ज्ञान को केवल पढ़ लेना, सुनकर याद कर लेना से बात नहीं बनेगी। उसको समझने से बात बनेगी, उस पर सम्यक विचार करके उसकी तह तक जाने से बात बनेगी। और केवल तह तक जाने से, विचार करने से भी काम बन सकता है। अर्थात कोई शरीर से और साधना विशेष करने की आवश्यकता फिर मनुष्य को, किसी साधक को नहीं पड़ेगी। गुरुदेव एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर बताते हैं कि घाट पर एक धोबी कपड़ा धोता था, तो वो ठीक से देख नहीं पाता था, तो जिस कपड़े को वो साबुन लगा रहा था वो नदी में चला गया। अब वो साबुन को पत्थर पे ही लगाया जा रहा है, तो क्या कपड़ा साफ होगा? कपड़ा तो है ही नहीं, वह कहाँ से साफ होगा? पत्थर भले ही साफ हो जाए। तो इसका जो उदाहरण गुरुदेव ने दिया कि यहाँ जो आप लोग, बहुत से आप में से ऐसे हैं कि जिनका मन यहाँ नहीं रहता है और कामों में घूमता रहता है। अब गुरुदेव अपने साबुन घिसते रहे, बताते रहे ज्ञान, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस मन से ग्रहण करना था वो यहाँ पर उनका, श्रोताओं का उपस्थित नहीं है। क्या भ्रांति रहती है श्रोताओं को कि ये बात मेरे लिए नहीं कही गई है, ये दूसरे के लिए कही जा रही है। गुरुदेव बता रहे हैं कि मेरे से बात करते करते भी लोग बाग दूसरे का जिक्र करने लगते हैं। हाँ जी, वो तो ऐसा है, तो वैसा है। वो इस बात को नहीं समझ पाते कि जो मैं बता रहा हूँ वो उनके लिए बता रहा हूँ। लेकिन जनक की बात अलग है। वो जो ज्ञान सुन रहे हैं ऋषि अष्टावक्र से अकेले सुन रहे हैं, तो वहां कोई चालाकी कर ही नहीं पाएंगे कि गुरुदेव किसी दूसरे के लिए बता रहे हैं। सुनने वाले ही वो अकेले हैं। जनक कहते हैं कि ये देह, ये जगत न मैं हूं और न ये मेरा है। क्यों? क्योंकि मैं तो अपरिवर्तनशील हूँ। उन्होंने इस बात को समझ लिया कि ये जगत जो है अपरिवर्तन, मैं अपरिवर्तनशील हूँ। और जो ये जगत है और जो देह है, ये सब परिणामी है, ये परिवर्तनशील है। देह भी परिवर्तनशील है, नित्य इसमें परिवर्तन होता ही होता है। समय के साथ इसमें परिवर्तन होता ही रहता है। तो जनक कह रहे हैं कि ये मैंने कैसे जान लिया, कैसे समझ लिया? युक्ति तर्क से समझ लिया है इसको, और अभी अभी समझ लिया है। ऐसा नहीं कि इसके समझने में मुझे कुछ समय लगा है, कोई बहुत लंबा समय लगा है, या अभी और समय लगने वाला है। वो ये नहीं कहता कि मैंने, आपने बताया, मैंने सुन लिया, अब मुझे धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। जनक ने ऐसा नहीं कहा। उसने उसको बताने के साथ साथ ही ग्रहण कर लिया, पूरी तरह समझ लिया, युक्ति तर्क के द्वारा अपरोक्ष कर लिया है। अब वो इस बात को जानता है जनक कि आभास दृष्टि से सब अलग अलग हैं, और आभास दृष्टि का बात करूं तो मेरा इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। किन से? जो जगत में दूसरे प्राणी दिखाई देते हैं, मुझसे भिन्न कुछ नजर आता है, और मुझे अब परमात्मा का स्पष्ट ज्ञान हो गया है, अपरोक्ष हो गया है। गुरुदेव कहते हैं कि बुलबुले में पानी स्पष्ट है, पर पानी को कोई भ्रम नहीं है, पानी को इस बात का कोई भान नहीं है। इसलिए चूंकि पानी को कोई भ्रम नहीं है, तो पानी का कोई भ्रम गया भी नहीं। इसी प्रकार मिट्टी का भी समझना चाहिए। लेकिन तुम चेतन हो, तुम्हें भ्रम है, तुम्ही से सब हुआ है, तुम्हें ही सब दिखा है, और उस भ्रम के निवारण का ज्ञान भी तुम्हें ही हुआ है या होगा। इसलिए तुम्हारी को जल का या घड़े का, मिट्टी का, वो दृष्टांत के लिए, उदाहरण देने के लिए तो सही है, लेकिन वास्तविकता में केवल तुम ही उसके सच्चे उदाहरण हो, और सच्चे उदाहरण तुम ही उसके एकमात्र बन सकते हो, जब उस ज्ञान को साक्षात्कार करके, जब वह को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त मानते हो। वह यानी अपने से कोई दूसरा ईश्वर है, वो नित्य है, वो शुद्ध है, वो बुद्ध है, वो मुक्त है, ऐसा कोई ब्रह्म है, ऐसा मानते हो, तो तुम गलत मानते हो। वो तुम ही हो, तुम्हारे से अतिरिक्त दूसरा कोई ब्रह्म है, ये एक बहुत ही भ्रांत धारणा है, जिसके बहुत सारे जिज्ञासु शिकार हो जाते हैं। जनक कहते हैं कि मुझ चैतन्य में, ब्रह्म में ही, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही चैतन्य हूँ, और मुझ में ही सब अध्यस्त है।
मैं ही सबका अधिष्ठान हूँ। तो वो ये नहीं कहता कि गुरुदेव आपने बहुत मेहनत की है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, एक आध साल में समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं है, आप आते रहिए, आप मुझे बताते रहिए। जैसे कि हम लोग ये आशा करते हैं कि इस शिविर में हमें स्पष्ट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, अगले शिविर में समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। वो ऐसा नहीं कहता। गुरुदेव कहते हैं कि समझोगे तो अभी समझोगे, क्योंकि भ्रम तुम्हें अभी भी है ही। ऐसा नहीं है कि भ्रम जो है वो बाद में कभी होना है तो बाद में उसका इलाज होना है, बाद में समझ आएगा। ये स्वयं में अपने आप में एक भ्रांति ही है। जनक कहते हैं मेरे ब्रह्म होने में, मुझ में जगत के अध्यस्त होने में मुझे अब कोई संशय नहीं है। इसके बाद गुरुदेव एक नया श्लोक लेते हैं। यथा जल जल से फेन लहर बुदबुदा जैसे जल से अलग नहीं है, उसी प्रकार आत्मा से जगत देह मन कुछ भी अलग नहीं है, उसी में अध्यस्त है और उसी में ये भ्रम पैदा हुआ है। ये भी एक भ्रांति होती है। गुरुदेव बताते हैं कि ये क्यों पैदा हो गया, ये अज्ञान क्यों हो गया है। ये मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त था तो मुझ में ये अज्ञान कहाँ से आया, क्यों आया। तो समझने वाली बात यह है कि ये अज्ञान अनादि है, अनादि है, और इसलिए ये तब तक चलता रहेगा जब तक ज्ञान नहीं हो जाएगा। इसलिए उस ज्ञान को साक्षात करने में, उस ज्ञान को अपने समझ के दायरे में लाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। जैसे जल से फेन तरंग बुदबुदा, वैसे ही मुझसे मन इंद्रियां जगत भिन्न नहीं है, वैसे ही मुझ में अवस्थाएं समिष्टि व्यष्टि सबके सब मुझी में अध्यस्त है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति भी मुझी में अध्यस्त है, समिष्टि और व्यष्टि, कि ये पूरा संसार या मैं एक इंडिविजुअल हूँ, और भी सब अलग अलग इंडिविजुअल हैं, व्यष्टि हैं, ये सब मुझी में अध्यस्त है। सबका अधिष्ठान केवल मैं, ऐसा नहीं कि दूसरा कोई चेतन है, दूसरा कोई जीव है तो उसमें कोई दूसरा अधिष्ठान है, नहीं। जो मेरा अधिष्ठान है वही सब जगह अधिष्ठान है। मैं अधिष्ठान न होता तो ये मुझे मिले ही ना होते। फिर मैं जैसे स्वप्न में एक सृष्टि हो जाती है, ये जगत की भी सृष्टि फिर नहीं हुई होती। मैं स्वयं प्रकाश हूँ, मैं चैतन्य सागर। जल केवल उदाहरण है, उसका केवल उदाहरण के रूप में उदाहरण दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जल स्वयं प्रकाश नहीं है, जल अपने आप को जानता नहीं है। आत्मा से जगत बुद्धि स्फुरित हुई है, मुझी से जगत बुद्धि स्फुरित हुई है, जैसे स्वप्न में भी होती है। जैसे कपड़ा केवल तंतु मात्र है, कपड़ा क्या है? धागों का समूह मात्र है, उसी प्रकार चैतन्यों का समूह मात्र ही जगत है। पूरा जगत चैतन्य मात्र ही है, केवल आत्मा ही सत्य है और केवल उसी की सत्ता है। अभी सागर को सागर होने का भान नहीं है, अभी आत्मा को आत्मा होने का भान नहीं है। उदाहरण दिया जा सकता है कि सागर को सागर होने का भान नहीं है और वो बुलबुला बना दौड़ा फिरता है। जैसे बुलबुला अपने आप को चलायमान समझ सकता है, उसी प्रकार हम भी आभास दृष्टि से अपने आप को चलता जाता आता जाता महसूस करते हैं। मन के साथ साथ अपने आप को, अपने में गति हम अनुभव करते हैं, जो कि एक भ्रांति मात्र है, आभास मात्र है। और अंत में जनक कहते हैं जैसे कोई राजा विजयी हो जाता है तो बहुत खुश होता है और उसे बड़ा अहंकार होता है कि मैं विजयी हो गया, लेकिन मैंने पूरे जगत को खत्म कर दिया, लय कर दिया मुझी में, लेकिन फिर भी मुझे कोई अहंकार नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझसे कोई भिन्न नहीं है। अहंकार मैं कैसे करूं? किसके किसके ऊपर अपने आप को श्रेष्ठ समझूं जब मुझसे कोई दूसरा नहीं है। जनक को पूरा जगत खत्म करके भी कोई अहंकार इसीलिए नहीं हुआ। मैं जैसे का तैसा हूँ, मैं पहले भी यही जो था वही आज भी हूँ, तो इसलिए अब अहंकार करने जैसी कोई बात ही नहीं हुई है। आखिरी उदाहरण गुरुदेव ने दिया
शर्करा में इक्षु की मिठास ही मिठास है, वो मिठास ही घनीभूत हो गई है। उसी प्रकार चैतन्य आत्मा में सारे आभास वो घनीभूत हो गए हैं, वही आत्मा है। तो आत्मा ही सर्वत्र है, आत्मा के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं। सृष्टि को अभिन्न अभिनिमित्तोत्पादान कारण ईश्वर है। सृष्टि का अभिन्न, उससे वो भिन्न नहीं है। ईश्वर सृष्टि से भिन्न नहीं है, उसका निमित्त भी है, उसी से बना है सृष्टि। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जल में रस में हूँ, तेजस्वियों का तेज में हूँ, मुझसे अतिरिक्त तो कोई और है ही नहीं जानने वाला। मैं ही कारण हूँ, जानने वाला भी मैं ही हूँ। लेकिन कीर्तन गाने के लिए हम कुछ भी गा सकते हैं, गुरुदेव अपने लिए भी बताते हैं, हम भी गाते थे कीर्तन, लेकिन बिना सोचे समझे, बिना जाने गाते थे। हमें जानकर गाना चाहिए, जानकर अपने आप को धन्य बनाना करना चाहिए। जैसे शक्कर में मिठास व्याप्त है, वैसे ही मुझसे जगत हुआ है, इसको अपरोक्ष करना चाहिए। और मेरे अतिरिक्त जगत में कुछ है ही नहीं, जानने वाला भी मैं हूँ। जब इस सत्य तक पहुंचेंगे तो हम भी कह उठेंगे कि मैं ही सर्वत्र हूँ, मैं सदा हूँ, सब जगह हूँ। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। और मैं विशेष करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये प्रवचन आप सबको मालूम है, बीच में बहुत बहुत इसमें रुकावटें आई हैं, आवाज करती रही है, लेकिन जब मैंने राम अवतार जी को ये भजन भेजा, ये प्रवचन भेजा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये चीजें जहां जहां आवाज कट रही है उसको मेकआउट किया जा सकता है, इसके ऊपर व्यक्ति हो सकती है। प्रवचन इतना सुंदर है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो हमने इसको सिर्फ राम अवतार जी के कहने पे मैंने लिया, नहीं तो शायद इसको छोड़ दें। अभी आज के प्रवचन के जो मुख्य बिंदु हैं उसके ऊपर मैं ही कुछ कह देता हूँ, क्योंकि प्रवचन कट रहा था, इसलिए किसी को आमंत्रित करना थोड़ा मुश्किल है। आज के प्रवचन के जो मुख्य बिंदु, बहुत कट रहा था, हाँ समझ जी, नहीं आ रहा, बहुत क्या कट रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था। बहुत कट रहा था, लेकिन फिर भी हाँ, मैं देख रही रामदास थी गुप्ता जी ने कि इसको रामदास गुप्ता जी पूरी ने तरह, उसको कैसे कवर अप किया। ये भी मैं भी सुना पूरा, बहुत हाँ, शाबाश। इसको पूरी धन्यवाद। तरह सुना, पूरे हाँ, ज्ञान ध्यान से सुना है, जो चीजें हाँ, मिसिंग थी उनको मेकआउट किया है इन्होंने। उनको पहले से बहुत, उनका ज्ञान है ना, इसलिए ये मेकअप इनका कर पाए। ज्ञान। हाँ, ये अभी इनके इसमें आज के प्रवचन में सतगुरु भगवान ने क्या बताया है कि गुरु पर श्रद्धा, पहली बात है, श्रद्धा बहुत जरूरी है। जैसे लोग अपने कहते गुरु बना लिया तो हमारी संसारिक समस्याएं खत्म हो जाएगी, बेटा नहीं मरेगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, वो सब चीजें। गुरु जी ये कहते हैं मैं संसारिक समस्याओं के लिए नहीं हूँ, हम्म, मैं तुम्हारी संसारिक समस्या को सुधार नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा सुधार करने के लिए हूँ। हाँ, ये प्रवचन, ये बात राम अवतार जी ने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट की है। और जिसका उदाहरण दिया था इसमें, जिसके एक्सीडेंट, प्रेम जो प्रेम पटियाला जी से की। हैं, वो परम शिष्य हैं गुरु भगवान की, और वो तकरीबन वहां पे पटियाला में जो भी होते हैं कार्यक्रम वो ही करवाती हैं, अक्सर होते रहते हैं। चुनौती थी, हाँ अब जी, नहीं है, अब नहीं है, बहुत दिन से क्या? अब नहीं है प्रेम जी, वो शरीर कब से छोड़ गई ए है। ओ, प्रेम जी की बहू करवाती है, प्रेम जी की हाँ, बहू अब करवाती उनकी बहू करवाती है। है। हाँ, प्रेम जी की बहू करवाती है, पहले वो करवाती है, अब वो करवाती है, उनकी बहू करवाती है। तो पूरी आस्था उनको भी। अच्छा, और आगे चल के जनक जी ने बताया है कि मुझे तो आश्चर्य हो गया। जनक का क्या आश्चर्य है कि मैं तो शुद्ध निरंजन हूँ, शांत हूँ, कोई गड़बड़ी मुझ में है ही नहीं। और ये ज्ञान मुझे इतनी, मैंने समझा था ये धीरे धीरे ज्ञान होगा, लेकिन एकदम ये मेरी आत्मा शुद्ध हो गई, मुझे पता चल गया। तो ये इस चीज को, ये ऐसी बात को पाकर मैं चकित हूँ कि कैसे अष्टावक्र जी ने मेरे को इतना ज्ञान इतनी जल्दी दे दिया। और फिर आज के प्रवचन में
जैसे रामावतार गुप्ता ने बताया है कि गुरु क्या है, गुरु डोंगी गुरु बहुत होते हैं, और वो क्या है कि एक दूसरे की वो चलते हैं, मेरी तो अच्छाई हो, दूसरे की बुराई करके वो खुश होते हैं। एक एक दूसरे को गधा कहता है, एक दूसरे को क्या कहता है, बैल हाँ जी, बैल बैल बैल। कहता है, एक गधा कहता है, एक बैल कहता है। तो जी उन्हें जी। उसी तरह से उन्हें बुलाया, आमंत्रित किया, और उसी तरह से उनका व्यवहार कर लिया उसने। हाँ जी। तो उन्हें कहा कि ये क्या, कहते हैं अरे यही तो यदि परिचय आप लोगों ने दिया एक दूसरे का, उसके हिसाब से मैं व्यवहार कर रहा हूँ। और लोग कहते हैं, लोग के श्रोता कौन है, श्रोता कैसा होना चाहिए। श्रोता वो जो प्रवचन को ध्यान से सुने, गुरु ज्ञान को ध्यान से सुने और अपने उतारे, ऐसा श्रोता जैसा जनक है। जनक जैसा श्रोता आज तक कोई हुआ ही नहीं है शायद। नमन है हमारा जनक जी को भी नमन है। और जनक जी ने आगे बताया कि सत्य एक ही है, गुरु जी बताया सत्य एक ही है। फिर जनक कहते हैं पूरा शरीर, पूरे जगत सब परिवर्तनशील है, सिर्फ एक ही ये सत्य तत्व है, चेतन तत्व सत्य है, जो त्यों का त्यों रहता है। और इसलिए मैं अपने आप को प्रणाम करता हूँ। इसमें भी आगे चल के कहेंगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे दोनों ओर करना मुश्किल हो जाता है, आवाजें मैं बीच में बंद करनी पड़ती हैं मेरे को, तो मेरे को इसलिए रुकना पड़ता है बीच बीच में। हाँ जी। और परमात्मा की स्पष्टता कैसे होगी। जिन्हें कहते हैं मुझे परमात्मा स्पष्ट है, अब कोई और दृष्टा नहीं है, मैं ही दृष्टा हूँ। जैसे जल से तरंग भिन्न नहीं है, तो हम चलेंगे चेतन मैनेजर। चेतन में जागृत स्वप्न सुषुप्ति सभी में सब मेरे में दृष्ट है। जैसे बुलबुले सब बुलबुले की तरह हैं, लहरों के लहरें हैं, सब मेरे में दृष्ट है। जैसे बुलबुले लहरें सागर में दृष्ट हैं, ऐसे सब कुछ मेरे में दृष्ट है, वो कहते हैं। और इसको ये मैंने बहुत संक्षेप में कह दिया, इसको राम अवतार गुप्ता जी ने बहुत अच्छे तरीके से ना समझाया। बस इसके साथ अब हम आज की सभा का विश्राम की ओर चलते हैं। श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी आमंत्रित हैं विश्राम के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक मिनट, एक मिनट, सबको सादर मैंने प्रणाम आपके करते विश्राम हुए के लिए शायद उषा बसीन जी को कह रखा है। उषा बसीन जी, जी तो ये कहा जाए। उषा बसीन जी आप आमंत्रित हैं। एक आपका नाम नहीं आता ना, इसलिए पता नहीं चलता। आप उषा बसीन जी, हाँ जुड़े हुए हैं। हाँ अभी आप तो नाम से जुड़े हैं आज, तो ठीक है। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरु। जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। और संगत से सत्संग से जुड़े हुए सभी जो है मेरे भाई बहनों को सादर प्रणाम। और जब शाम की ओर चलते हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय हो गुरुदेव जय हो भगवान की जय। जय जय श्री सत्य सनातन धर्म की की जय। जय जय के आनंद की की जय। जय हो जय नमो नारायण नमो नमो नारायण नारायण नमो नमो नारायण नारायण नमो नारायण जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय 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 जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय 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 गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय तरुण गुरुदेव जी जय जरा ट्यून से जय बोलिए। बोलो तरुण जी आप जय बोलिए। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव ओम नमो नारायण नमो नारायण नमो जय नारायण गुरुदेव जय सतगुरुदेव गुरुदेव भगवान जय की की जय जय गुरु भगवान की जय जय सतगुरुदेव भगवान आज के आनंद की की जय जय नमो नारायण नमो नमो नारायण नारायण नमो नारायण।